हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने वाला, यानी प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने वाला हूं। चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 क्या करने वाला हूं? स्टार्ट करने वाला हूं। समझ गए? तो अगले लेक्चर में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन, क्या क्या रूल था, जितना भी था पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। समझ गए? फॉर्मूला वगैरह जो भी था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 4.1। तो साथियों, वीडियो के एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ यूं लाइन है कि जो थक्कर भी ना रुके, जो थक्कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर है। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूं 4.1। ये हमारा 4.1। क्या है? यही हमारा है 4.1। 1 मिनट। ये हमारा 4.1 और इसमें दो क्वेश्चन है। दो, पहला में है 8, दूसरा में है 4। और आज हम लोग इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे। कंप्लीट करना है आज पूरा इसको। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करता हूं। क्या बोल रहा है यहां? कह रहा कोई क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। कह रहा है ये जो दिया हुआ है ये सब द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये जांच करना है हम लोग को। तो हम लोग चलो आगे बढ़ता हूं, सॉल्व करता हूं, मालूम चल जाएगा। क्या है? x+1 का स्क्वायर। 1 मिनट। x+1 का स्क्वायर 2x-3, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। अब आप लोग कहिएगा, एक चीज पढ़े हो, x+1 का स्क्वायर, तो x यहां a है और b क्या है? 1। तो यहां a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो रहा है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है ब्रो? तो कहिएगा a² + 2ab + b² होता है। होता है कि नहीं? ये a+b का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग लगा देता हूं यहां, पहला एक हल लिख लेता हूं प्यारा सा। क्या है क्वेश्चन? x+1 का स्क्वायर। x+1 का स्क्वायर लिख लेता हूं इक्वल टू 2x-3। अब x+a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ x² हो जाएगा प्लस 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 इधर गुना हो जाएगा, 2x माइनस 2 6 हो जाएगा। ये 2 पहले इससे गुना होगा, फिर ये 2 3 से गुना हो जाएगा। अब इधर क्या हो रहा है? x² है यहाँ, x² + 2x + 1 इक्वल टू क्या है? 2x - 6। अब क्या हो जाएगा? x² + 2x। देखो ये 2x, ये 2x इधर कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है ना, कट गया। ये +1 है, इधर -6 है, इधर आएगा +6 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं? x² + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब ये हमारा बहुपद है कि नहीं, ये बोलो। ये हमारा बहुपद है कि नहीं? कहिए का हाँ बहुपद है। तो लिखेंगे यहां, चूंकि अधिकतम 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 घात 2 है। क्योंकि अधिकतम घात 2 है, इधर लिख लेता हूं, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है,
कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आपको बताना है कि है कि नहीं, वहां है तो हाँ वरना नहीं। और ये आपका 2 नंबर में आएगा। तो आएगा तो यहां लास्ट में ये लाइन लिखना है, अधिकतम घात 2 है और ये एक द्विघात समीकरण है, तो ये चीज लिखना है। नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, 1 नंबर कट जाएगा 2 नंबर में से। अब आगे बढ़ता हूं। दूसरा सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलो यहां गुना कर हल करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इधर ऐसे ही रखता हूं। ये माइनस 2 इधर गुना कर देता हूं, क्या हो जाएगा, माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे, फिर माइनस 2 को x से गुना करेंगे, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस 2x। अब यहां आप लोग काटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहां है प्लस 2x, यहां है माइनस 2x, और ये इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। अब ये इधर प्लस माइनस 6 है, इधर आएगा प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसलिए लिख देता हूं ये इसका इसका अधिकतम घात अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए या चूके था, इसलिए ये एक यह द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। यही आपका आंसर हो गया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। तीसरा है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब यहां यह मत लगा देना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मत लगा देना, क्योंकि यहां बी डिफरेंस है। ए तो सही है लेकिन बी यहां अलग है, तो यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला नहीं लगेगा फॉर्मूला। तो लिख देता हूं हल। अब यहां करेंगे क्या, इस x को पहले इस टर्म से गुना करेंगे एक बार, तो x को पहले किससे गुना करेंगे, x प्लस 1 से। फिर क्या करेंगे, क्या है माइनस 2 है तो माइनस 2 ले लेंगे, इस माइनस 2 को क्या करेंगे, फिर x प्लस 1 से गुना कर देंगे, इक्वल टू सेम इधर भी करेंगे, x प्लस 3 से एक बार कर देंगे, फिर माइनस 1 को x प्लस 3 से एक बार गुना कर देंगे। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 2, इक्वल टू क्या है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस x इंटू 3 तो 3x माइनस है तो माइनस 1 इंटू एक्स तो x हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 इंटू प्लस 3 तो क्या हो जाएगा माइनस 3। अब एक चीज देखिए, यहां भी प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां भी प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो x माइनस 2x क्या हुआ, तो माइनस एक्स माइनस 2। अब 3x माइनस एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3। अब क्या करते हैं, माइनस एक्स माइनस 2, ये माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस 2x, तो ये नहीं, यहां तो क्या हो जाएगा प्लस 2x होगा यहां, तो 1 मिनट।
देखो यहाँ 3x माइनस एक्स तो 2x होगा ना, छोटा में माइनस है, बड़ा में माइनस होता तभी होगा, माइनस होता चेंज, तो प्लस हो जाएगा। इक्वल में क्या है, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और ये -3 है, इधर आ जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, -x -2x तो -3x -2 +3 क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। अब कहिए ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पावर में स्क्वायर नहीं है, 2 नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। क्योंकि ये एक, लिख लेता हूं, इसका अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, या क्यूब आ जाए वो भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, x -3 2x + 1 3x × x + 1, वही है पूरा। करेंगे क्या, x को पहले गुना कर देंगे इससे में, तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, 2x²। x × 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो -3 × 2x तो क्या हो जाएगा, 3 × 6x प्लस नहीं माइनस होगा, -3 × 1 तो 3 हो जाएगा, इक्वल टू x × x² हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा। अब 2x² x - 6x क्या हो जाएगा, तो कहिएगा हो जाएगा -5x, इधर -3। अब इधर +x² है, इधर आ जाएगा तो -x² आ जाएगा, इधर +5x इधर आएगा, -5x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2x² - x² तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, -5x - 5x तो क्या हो जाएगा, -10x, बचा क्या, -3 इक्वल टू 0। यह बहुपद है जी, बिल्कुल बहुपद है। कहिएगा इस क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है। समझ गए? यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूं, पांचवा वही है, आगे जैसा ही है पूरा, तो 2x एक प्यारा सा हल लिख लेता हूं, 2x × x क्या हो जाएगा, 2x², 2x -3 तो क्या हो जाएगा, -3 × 2 3 × 6x, -1 × x तो -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 × 3 3 इक्वल टू x × x x² माइनस x × -1 तो -x प्लस 5 × x 5x प्लस 5 × -1 क्या हो जाएगा, -5। अब सॉल्व करता हूं, 2x² ऐसे ही रहेगा, -6x - x तो क्या हो जाएगा, -7x प्लस 3, यहां +x² इधर आएगा, -x²।
माइनस इधर एक्स क्या है यहाँ, माइनस एक्स प्लस 5x, 4x हो जाएगा प्लस 4x, और प्लस 4x इधर है, इधर आएगा माइनस 4x हो जाएगा। क्या है इधर माइनस है 5, तो इधर आएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। स्क्वायर 2 है कहिएगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है, इसलिए एक द्विघात समीकरण है। समझ गए, तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों। कितना आसान है ये क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। समझ गए। अब ये छठा है, लिख लेता हूं एक प्यारा सा हल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बिल्कुल ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस 3x प्लस 1। अब कहिएगा इधर क्या आ रहा है, तो इधर जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है कहिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बिल्कुल लगा दो फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस क्या है 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4, तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 3x, इधर माइनस 4x, इधर आया 4x प्लस 1, इस प्लस 1 को ले लिया इधर, इधर प्लस 4 है, इधर आएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 3 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, इसलिए कहिएगा क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। क्या है इसका अधिकतम घात, पावर 2 नहीं है, नहीं है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। देखो बच्चों, आपको नोट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, कोई बाकी है, अगला लेक्चर का अभी बाकी है, वो भी भेज दूंगा पूरा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, x प्लस 2 का क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, हल। अब यहां क्या हुआ, यहां ए हुआ, आप लोग पढ़े हो a प्लस बी का होल क्यूब, पढ़े हो क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे यहां। तो a क्यूब में क्या है, x क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 2ab 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस b क्या है यहां 2 प्लस b स्क्वायर या 3a, a क्या है x इंटू b क्या है 2 का स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब, 2x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, होगा कि नहीं, यही होगा। तो एक्स क्यूब
प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 x² प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12 x इक्वल टू 2x³ माइनस 2x है कि नहीं। एक काम करता हूं, थोड़ा जगह को बचत कर लेता हूं यहां। प्लस 2x³ इधर आएगा, माइनस 2x³ होगा, इधर -2x इधर आएगा, प्लस 2x होगा, हो गया। इक्वल टू इधर क्या बचा 0। अब सॉल्व करो, x³ माइनस 2x³ क्या हो जाएगा -x³ प्लस x² प्लस 6x² प्लस 6x² ऐसे ही रहेगा। प्लस 12x प्लस 2x क्या हो जाएगा प्लस 14x। अब क्या है बचा क्या 8 लिख दिया बराबर 0। अब यहां क्या करके माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या हो जाएगा x³, यहां माइनस जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये माइनस इधर आएगा भागा में, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 ये हमारा बहुपद है कि नहीं। इसका अधिकतम घात 2 है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो शुरुआत में x³ आ गया, क्यूब में 3³ आ गया, यहाँ क्यूब आ गया, तो ये बहुपद नहीं है, इसलिए इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, नहीं है। ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए, बहुत आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है पहला का, 8वां है। क्या है x³ हल लिख लेता हूं। क्या है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू में देखो यहां x माइनस 2 का क्यूब मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है। यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, होता है। बैठा देता हूं वही फॉर्मूला, x³ माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इन स्क्वायर माइनस इंटू 2 प्लस 3a इंटू ए में क्या है x और 2 का स्क्वायर। x³ ऐसे ही रहेगा, माइनस 4x² ऐसे ही रहेगा, माइनस x ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 ऐसे ही। x³ उतर गया। माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 दूना 6 माइनस 6x² हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12x। अब देखो x³ प्लस x³ इधर कट गया, बराबर के इक्वल में था, तो अब बचा क्या माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इधर है माइनस 8 तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। इधर माइनस 6x² है, इधर आ जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा। इधर प्लस 12x इधर हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू क्या बचा 0 बचा। अब क्या है माइनस 4x
-4x² प्लस 6x², क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब -x -12x क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 8 क्या हो जाएगा? +9 = 0। तो ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है। इसका अधिकतम घात 2 है। इसका कहिएगा, इसका अधिकतम घात 2 है। इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है। समझ गए? यही आपका आंसर पहला नंबर का ऑटो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। दूसरा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं। दूसरा क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, लाना है हमको। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी एक आयताकार भूखंड है। कैसा है? एक आयताकार है। और कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? ये जो स्क्वायर अंदर है, इस भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुनी में से एक अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है, चौड़ाई के दुगुनी में से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई x है, तो क्या हो जाएगा? लंबाई 2x + 1 हो जाएगा। चौड़ाई हमारा यहां क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। तो मान लेता हूं, एक प्यारा सा हल लिख लेता हूं। माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई x मान लिया। लंबाई नहीं, चौड़ाई है ना, चौड़ाई मानना पड़ेगा, सॉरी। लंबाई नहीं, चौड़ाई x है। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई x है। तो लंबाई कह रहा है, क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी में से एक अधिक है। यानी चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगा? तो आयताकार भूखंड की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2x दुगुनी में से, यानी चौड़ाई ये जो है, चौड़ाई में से दुगुनी, यानी दुगुनी 2x का अधिक है, दुगुनी का एक अधिक है। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? यहां कह रहा है चौड़ाई के दुगुनी में से एक अधिक है, जो समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं, प्रश्न से चलता हूं। देखो, आयताकार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है हमको? तो आयत का क्षेत्रफल लिख लेता हूं। क्या दिया हुआ है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हम लोग को? 528
मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। कह रहा है उसका लंबाई चौड़ाई याद करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और ये टोटल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई क्या माने हम लोग, 2x+1, और चौड़ाई क्या माने x, तो क्या हो जाएगा, लंबाई है हमारा 2x+1, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या है इंटू x है, इक्वल टू क्या है 528 मीटर स्क्वायर, गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस x इक्वल टू 528। होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग को द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना है, तो यहां हो जाएगा 2x² प्लस x, इधर 528 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -528 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा इधर 0। तो हम लोग को यही निकालने के लिए बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त करने के लिए बोला था द्विघात रूप में, तो यही आंसर हो गया। अब अगर आप चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि यहीं तक, आगे भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक में क्या हो जाता है, एक आ जाएगा, समझ गए, दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या है 306, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। पहला लिख लेता हूं हल एक, दो क्रमागत, तो मानेंगे कि माना कि पहला क्रमागत, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लेंगे x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, यदि एक माने तो दूसरा x+1 हो जाएगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो यदि एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल 306 है, तो प्रश्न से चलता हूं, प्रश्न से, यानी पहला x था, दूसरा x+1 था, दोनों का गुणनफल कितना है, इक्वल टू 306 है ना, वैसे कुछ है 306 है, तो ये दोनों गुना करके 306 है, तो क्या हो जाएगा, यहां गुना करो x इंटू, पहले इससे करो फिर इससे गुना करो, तो x² प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 306। अब क्या हो जाएगा x² प्लस x, इधर प्लस 306, इधर आ जाएगा -306 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा 0। अब यही आपका द्विघात समीकरण हो गया, इतना ही बोला था सॉल्व करने के लिए, तो यही आपका आंसर हो जाए। अब चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ गए, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की मां जो है उस रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी रोहन की आयु और उसके मम्मी की आयु अब से यानी 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी उसका गुणनफल। चलो हम लोग, तो कह रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो लिख लेता हूं हल एक प्यारा सा, माना कि रोहन
की वर्तमान, चलो वर्तमान नहीं, आयु लिख लेता हूं। रोहन की आयु क्या है, एक्स वर्ष है। तो उसकी मम्मी क्या होगी, यानी 26 वर्ष बड़ी है, तथा तथा रोहन की मां की आयु मां की आयु, तो रोहन की आयु हम लोग एक्स माने थे, एक्स, और रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26, यानी 26 वर्ष अधिक है, बड़ी है, तो प्लस 26 हो जाएगी, एक्स प्लस 26 वर्ष, ये हम लोग मान लिए। अब आगे क्या बोल रही है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब 300 पश्चात बाद 360 हो जाएगी। पश्चात बोला है तो दोनों में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो फिर लिख लेता हूं 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, यदि अभी एक्स है, एक्स रोहन की आयु था, 3 पश्चात बोला है, उनकी आयु का गुणनफल अब से, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी 3 वर्ष पश्चात यानी एक्स प्लस 3 हो जाएगी, का गुणनफल 360 है, समझ गए, इसका गुणनफल कितना है, 360 है। अब सिर्फ रोहन की नहीं, आप उसकी 3 वर्ष पश्चात उसकी मां की भी आयु देखना पड़ेगा, कितनी होगी, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, मां की आयु पहले से कितना था, पहले से था एक्स प्लस 26, 3 वर्ष पश्चात तो 3 और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 29 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। प्लस 29 वर्ष। अब इनका गुणनफल कितना है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360। तो प्रश्न से चलता हूं, प्रश्न से, यानी एक्स प्लस 3 रोहन की आयु और उनकी मम्मी की आयु कितना हुआ था, एक्स प्लस 29 का दोनों का कितना गुना, 360 था। तो एक्स गुना होगा इधर, पहले दोनों से, फिर 3 इधर से गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 तिया 9 तिया 27, 9 तिया 27 का 7, 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 और 1 18, 187, 3 दूना 6 और 1 8, 87 होगा ना, 87, 1 मिनट।
क्या हो जाएगा 87 इक्वल टू 306। इधर 306 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -306 हो जाएगा। -306 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x क्या हो जाएगा 31x 32x 32x हो जाएगा 32x 87 -306 क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 273 -273 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यही इतना ही बोला है, इससे ज्यादा बोला नहीं है, तो यही आपका आंसर हो। अब आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है चौथा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय कर। यानी एक रेलगाड़ी है, एक ये हमारा रेलगाड़ी है, ये दूरी है इसका 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से वह तय कर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। यानी इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करना, तो हम लोग लिख लेता हूं हल। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, और चाल दिया कितना है हमको, चाल x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। अब दूरी, यहां दूरी कितना दिया हुआ है हम लोग को, दूरी दिया हुआ है कुल 480 किलोमीटर। अब शर्त 1 से हम लोग चलता हूं, शर्त 1 से समय बराबर क्या होता है मेरे बाबू, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। समय को हम लोग क्या मान लेता हूं t1 मान लेता हूं, और दूरी क्या दिया हम लोग को 480। अब चाल x, चाल क्या है हमारा x है, x हो गया। अब आगे बढ़ता हूं शर्त नंबर 2 से। शर्त दूसरा से, शर्त दूसरा क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसको दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लगती। यानी चाल क्या हो जाता, कम हो जाता कितना 8 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा x - 8। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय क्या है यहां हम लोग t2 मान लेता हूं, दूरी क्या था 480 था, और चाल हमारा 8 कम हो जाता है। समझ गए? अब क्या करता हूं, प्रश्न से चलता हूं। प्रश्न से चलता, आप क्या करेंगे, कह रहा है क्या कि T2 जो है T1 तो सही चल, T1 जो है T2 से 3 घंटा अधिक लगता। तो यहां ऐसे होता प्रश्न से T2 3 घंटा अधिक लगता है, यानी T2 इक्वल टू, यानी क्या बोला एक बार समझ लेता हूं, वह उसी दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। यानी किस में अधिक लेती है, T2 अधिक लेती है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा T1 3 प्लस T1 हो जाता। समझ गए, 3 प्लस T1
अब यहां क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू माइनस T1 हो जाएगा। और T2 माइनस T1 हो जाएगा। यहाँ इधर प्लस T1 है तो इधर आएगा माइनस T1, 3 इधर ही रहे। अब T2 क्या था हमारा, 480 बटे क्या था, x माइनस 8, बीच में क्या है प्लस, माइनस है, प्लस नहीं माइनस है, माइनस है। और T1 क्या था, 480 बटे x, कुल कितना इधर 3 है। अब यहां एलसीएम ले लेता हूं हम लोग। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहां x माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स माइनस 8 कट रहा है तो बचा क्या है यहाँ x, तो x ऊपर गुना हो जाएगा तो 480 x हो जाएगा ऊपर, माइनस x इंटू एक्स कट रहा है तो x माइनस 8 इंटू 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 हो जाए। अब आगे बढ़ता हूं थोड़ी देर, 1 मिनट। चार सौ अस्सी माइनस क्या था, 480 एक्स हो जाएगा, उधर कितना था 480 इंटू एक्स गुना हो जाएगा, वन मिनट रखता हूं। देखो एक काम करो, शॉर्ट हम लोग चलते हैं, अभी इतना लंबा चौड़ा चला जाएगा। यहां हम लोग एलसीएम बाद में लो। एक काम करो, यहां क्या करना है देखो, देखो यहां भी 480 है, यहां भी 480 है, तो 480 को हम लोग कॉमन ले लेते, तो क्या हो जाएगा 1 बटे एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या 3, ऐसे ही है। अब आगे बढ़ता हूं, 480 को हम लोग क्या करेंगे, उस तरफ लेके चला जाएंगे, गुना कर देंगे। चार सौ अस्सी क्या बचा था इधर, 1 x-8 माइनस क्या था, 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 3 बटे, वो इधर था 480, इधर आ जाएगा गुना में, भागा में आ जाएगा, उधर गुना में था इधर भागा में आएगा 480। अब यहां देखो कट रहा है 16 160 से कट गया इधर। अब यहां आप एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स माइनस 8 कट गया, ऊपर में क्या होगा एक्स माइनस, और इधर एक्स कट गया, उधर क्या बचा एक्स माइनस 8, तो एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1/60। अब गुना कर दो, क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ना एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स ही होगा। देखो हाँ कर अभी भी हो जाएगा, एक्स माइनस है माइनस एक्स, अरे यार यहाँ तो हमारा, रुको मिटा के, एक्स एक्स वैसे ही रहेगा, इस माइनस को गुना कर लो इससे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8, नीचे में क्या हो जाएगा
तो नीचे में क्या हो जाएगा, x माइनस 8 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1/160। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो यहां तिरछा गुना हो रहा है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 8 इंटू 160 क्या हो जाएगा, 16 8 है 128, 128 और इधर 0 1280। अब क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x उधर प्लस 1280 इधर आएगा माइनस 1280 हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा। इक्वल टू में क्या बचा, 0, इक्वल टू 0 हो गया। इक्वल टू में क्या बचा, इधर 0। समझ गए होंगे आप। अब यही हमारा आंसर हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ना है। आगे बोलता तो आगे भी सॉल्व करता, तो इतना ही बोला है तो इतना ही आपको सॉल्व कर। तो आज तक के लिए यहीं तक हमारा था, और हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में होगा 4.2। क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। समझ गए, जब भी स्टार्ट करूं तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको कोई किसी किस्म का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार को। तो आज तक के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।